श्री सीताराम। भगवती बगला जो कि 10 महाविद्या अंतर्गत आती हैं, में जिनकी भी आस्था है, रुचि है, वो दतिया से अपरिचित नहीं है। वर्तमान समय में दतिया का जो महत्व है वो किसी भी भगवती बगला के आराधक के लिए किसी भी स्तर पर किसी तीर्थ से कम नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति अभी 100 वर्ष 80 वर्ष पहले तक नहीं थी। दतिया के जो स्वामी जी हैं, उनका जब आगमन होता है दतिया में और उनकी तप ऊर्जा का जो सुफल होता है, उससे दतिया एक तीर्थ में परिवर्तित हो जाता है। दतिया के स्वामी जी के बारे में सामान्य रूप से उनके पूर्व जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। वो कारक कोटि के महापुरुष हैं। मान्यताओं के अनुसार तो उनको भगवान शिव का भी अवतार मान लिया जाता है। अपनी अपनी श्रद्धा की बातें हैं। कोई उनको सिद्ध महापुरुष मानता है, कोई कारक महापुरुष मानता है, कोई साक्षात भगवान विश्वनाथ का अवतार ही मानता है, जिसकी जैसी श्रद्धा। लेकिन ये सत्य है और पुनः पुनः सत्य है कि वर्तमान समय में भगवती बगला की आराधना का जो प्रचार प्रसार प्रामाणिक तरीके से हुआ, उसमें दतिया के स्वामी जी का जो योगदान है वो मैं समझता हूँ सर्वाधिक है। और भगवती बगला को भयावह रूप से निकाल करके सौम्य रूप से जो प्रचलित करने की शैली है, वो भी दतिया के पीताम्बरा पीठ की है। दतिया की भगवती की स्थापना की बातें हों, पीताम्बरा पीठ से प्रकाशित प्रामाणिक तंत्र ग्रंथों या पुस्तकों की बातें हों, दतिया के स्वामी जी ने जो कार्य किया है, सामान्य व्यक्ति के लिए वो कार्य करना तो दूर की बात है, उतना सोच पाना भी असंभव है। बहुत सारे साधक जो तंत्र शास्त्र में अच्छी रुचि रखते हैं, वो भी दतिया के स्वामी जी के पूर्व जीवन के बारे में अपरिचित हैं। यद्यपि बहुत चर्चाएं उनके पूर्व जीवन की हुई भी नहीं, तो इसलिए बहुत सारी जिज्ञासाएं आ रही थीं कि दतिया के स्वामी जी के बारे में कुछ चर्चा की जाए। दतिया से संबंधित वीडियो मेरे गुरुवत आदरणीय श्री गोपाल जी ने बगलाष्टोत्तर के माध्यम से दिया हुआ है। देखिए, दतिया के स्वामी जी के संबंध में दतिया के पीताम्बरा पीठ से प्रकाशित पुस्तकों में ही बताया गया है। बहुत सारे तंत्र साधक, कल्याण मंदिर प्रकाशन प्रयागराज, पीताम्बरा पीठ से प्रकाशित ग्रंथों में दतिया के स्वामी जी के अद्भुत विद्वत्ता का परिचय तो मिलता ही है, लेकिन पीताम्बरा पीठ से प्रकाशित साहित्य में उनके जीवन का भी कुछ आंशिक परिचय मिलता है। यथामति मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के काशी यानी कि वाराणसी जनपद में ईस्वी सन 1899 में सावन के महीने में ऐसी मान्यता है कि स्वामी जी का जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम हरिप्रसाद है, जो कि परंपरागत एक ज्योतिषी थे, और इनके पिताजी की जो मृत्यु इनके जन्म के कुछ ही समय पश्चात हो जाती है, और इनकी विधवा माता ही इनका पालन पोषण करती है। ये अपने माता के बहुत प्रिय बालक हैं। बाल्यावस्था में इनका नाम महावीर प्रसाद रहा है, और बचपन में ये श्री हनुमान जी के परम भक्त भी थे। जो वाराणसी के रामनगर की रामलीला होती है, उसमें इनकी बड़ी रुचि भी हुआ करती थी। ऐसी कथाएं प्राप्त होती हैं। 15 वर्ष की जब तक इनकी अवस्था हुई, तब तक ये काशी में ही अध्ययनरत रहे, और 15 वर्ष की अवस्था में स्वामी तारानंद जी से इन्होंने सन्यास की दीक्षा ले ली और बन गए स्वामी देवानंद, क्योंकि सन्यास में पूर्व नाम परिवर्तित हो जाता है। तो अब स्वामी जी बन जाते हैं महावीर प्रसाद से स्वामी देवानंद। इसके बाद 1914 में जबकि ये सन्यास की दीक्षा लेते हैं, 1914 से लेकर के 1926 तक स्वामी जी समूचे भारत में भिन्न भिन्न स्थानों का भ्रमण करते हैं, अध्ययन करते हैं, साधनाएं करते हैं। स्वामी जी के जीवन में 1926 और 1927 में एक विशेष परिवर्तन आता है। होता क्या है कि 1926 में जब ये घूमते घूमते पंजाब के पट्टी नाम की एक जगह पर पहुंचते हैं, वहां पे उस समय के प्रख्यात तंत्र के विद्वान स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी अपना आश्रम बना के रहते हैं। और वैसे तो ब्रह्मानंद जी गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन पंजाब में उस समय रहते थे। स्वामी जी वहाँ श्री ब्रह्मानंद जी के चमत्कारों की कथाएं सुनते हैं, कुछ चमत्कार अपने से भी देखते हैं, लेकिन कोई बहुत विशेष उनको आकर्षण इस पर नहीं होता है।
क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो सन्यासी हो चुका हूँ और सन्यासी को सिद्धि से क्या लेना, मुझे तो बस ईश्वर से संबंधित बातों का चिंतन मनन करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद स्वामी जी वहाँ से भ्रमण करते हुए आगे राजस्थान चले जाते हैं। घटना कुछ ऐसी घटती है कि एक रात स्वामी जी जहाँ रुके रहते हैं उसके पड़ोस में एक भीषण चोरी होती है, बहुत बड़े स्तर की चोरी होती है। और वहाँ वो देखते हैं कि एक तंत्र का साधक आता है और अपनी तंत्र क्रियाओं से चोरी की गई वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है, चोर के बारे में बता देता है। ये जो घटना स्वामी जी के सामने घटती है, इस घटना को देख करके स्वामी जी का आकर्षण तंत्र साधनाओं में पुनः एक बार जग जाता है। और स्वामी जी 1927 में, 1926 में स्वामी जी एक बार स्वामी ब्रह्मानंद जी से मिल चुके हैं। पुनः 1927 में स्वामी जी एक वर्ष के बाद पंजाब के पट्टी में वही स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो तंत्र विद्या उन्हें सिखा दें। और उसके बाद तंत्र क्रिया की दीक्षा लेने के लिए स्वामी जी अपने सन्यास में जो उनको दंड प्राप्त होता है उसका विसर्जन कर देते हैं और तंत्र की दीक्षा लेकर के नवीन नाम के साथ नवीन परंपरा को प्राप्त हो जाते हैं। अब स्वामी जी का जो नया नाम होता है वो होता है स्वामी दिव्यानंदनाथ। अब स्वामी जी दिव्यानंदनाथ नाम से जाने पहचाने जाते हैं। इसके बाद स्वामी जी के जो तंत्र गुरु रहते हैं उस समय उन्हें बटुक भैरव के मंत्र का, मृत्युंजय स्वरूप का, क्योंकि भगवती बगला के जो भैरव है वो मृत्युंजय ही है, और भगवती बगला के मंत्र की दीक्षा देते हैं और आदेशित करते हैं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे इन मंत्रों का अनुष्ठान करें। बहुत कम समय में स्वामी जी इन तीनों मंत्रों को सिद्ध करते हैं। वैसे तो स्वामी जी जन्म जन्मांतर के सिद्ध हैं, लेकिन एक दिखाने के लिए कि किसी भी व्यक्ति को साधना करनी ही पड़ेगी और इसी दीक्षा में प्राप्त मंत्र से वो भगवती बगला का साक्षात्कार करते हैं। भगवती बगला के इस मंत्र से भगवती बगला प्रसन्न होकर उनको साक्षात दर्शन देती है और स्वामी जी बन जाते हैं। इसके बाद कुछ समय के बाद 9 जुलाई 1929 को स्वामी जी दतिया पधारते हैं और दतिया के उस शिव मंदिर को, जो कि उस समय जीर्ण शीर्ण पड़ा रहता था, आम जनता वहां बहुत कम जाती थी, अपने तप बल से, अपने साधना बल से एक तीर्थ के रूप में ख्यापित कर देते हैं। वर्तमान का जो आप दतिया पीठ देखते हैं वो उनके 50 वर्ष की वहां साधना का सुफल है, पूर्व की साधनाओं का शुभ परिणाम। और 50 वर्ष तक वहां रह करके स्वामी जी ने जो कठोर साधनाएं की हैं वो उसका शुभ परिणाम है। इसके बाद बहुत सारी घटनाएं हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर भिन्न भिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति स्वामी जी के पास गया, स्वामी जी समान भाव से बिना अर्थ के लालच के उसको मिलते हैं। योग्य जो व्यक्ति है, अधिकारी व्यक्ति है, उसको दीक्षित करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। ऐसे स्वामी जी का जीवन चलता है। भगवती की स्थापना होती है, बाद में भगवती धूमावती की भी स्थापना होती है। बहुत सारी घटनाएं। और दतिया स्वामी जी के पहुंच जाने के बाद की जो कथाएं हैं वो लगभग सब लोगों को पता है। यहाँ मुख्य बात ये थी दतिया तक स्वामी जी के पहुंचने की। और उसके बाद 2 जून 1979 को 50 वर्ष दतिया में रहने के बाद मुंबई महाराष्ट्र में स्वामी जी अपनी इस लौकिक लीला का संवरण कर लेते हैं और भगवती में लीन हो जाते हैं। और 3 जून 1979 को दतिया में परंपरागत रूप से स्वामी जी अपने आश्रम में आ जाते हैं, यानी उनकी समाधि की व्यवस्था हो जाती है। ये एक सामान्य सी स्वामी जी के बारे में जानकारी है। मेरी अल्पमति बिल्कुल ये नहीं कहती कि मैंने स्वामी जी के बारे में कहा है। मेरे जैसा व्यक्ति स्वामी जी के बारे में कह भी क्या सकता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की जो अल्प क्षुद्र मति है उसके अनुसार जितना मैंने पीताम्बरा पीठ के साहित्य को देखा, पीताम्बरा पीठ से संबंधित सिद्ध पुरुषों से मिला, साधकों से मिला, स्वामी जी के शिष्यों से मिला, उनके कथानकों पर, प्रकाशित साहित्य पर आधारित ये एक संस्मरण है। तो आशा करता हूं कि ये संस्मरण गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगा और एक वर्तमान समय के एक परम सिद्ध पुरुष के बारे में
आप थोड़ा जानेंगे, आकर्षित होंगे। अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो स्वामी जी के बारे में जानिए, दतिया जाइए, दर्शन कीजिए, वहाँ से प्रकाशित साहित्य का अवलोकन कीजिए। भगवती की आप पर बहुत बहुत कृपा हो। सीताराम।